हेलो फ्रेंड्स, पुष्पा हुड्डा हिंदी ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है, पिछली जो वीडियो हमने देखी है उसमें हमने रिवीजन चला रहे हैं। उसके अंदर ये चैप्टर कौन सा था? पहला अध्याय था। और इसमें हिंदी वर्णमाला, लिपि और वर्तनी। पिछली क्लास में हमने ये किया, क्या महाप्राण होते हैं, अल्प प्राण क्या होते हैं और ध्वनि क्या होती है, ठीक है, स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या, हमने सारा का सारा अच्छी तरह से रिवाइज किया था। आज इसमें विकल्पों के आधार पर कुछ क्वेश्चन हैं और उनके आंसर समझ लेते हैं। उससे क्या होगा कि पिछला भी सारा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो आज का जो है ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर साल कोई भी एग्जाम ये है, हर साल एग्जाम में जरूर 2 क्वेश्चन आते हैं। ध्वनि में से वर्णमाला, लिपि, वर्तनी, उच्चारण, ध्वनि, ये जो है इनमें से जरूर क्वेश्चन आता है। और मेरे विचार से तो जो क्वेश्चन है, ये जो हमने क्वेश्चन लिए हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो, विकल्पों पर आधारित प्रश्न। अब जो पहला क्वेश्चन है, हिंदी की श ध्वनि है, श। अब श बोल के देखो, हिंदी की श ध्वनि है मूर्धन्य, ए है मूर्धन्य, बी है तालव्य, सी है दंते और डी है ओष्ठ। अब जरा सा सोच के देखो, आप अपने आप ही देखो करके, तालव्य बोल के देखो, श तो क्या है, तालों में तालव्य है, तो ये क्या हुआ, तालव्य। हिंदी की श ध्वनि है तालव्य, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह है, ग्रुप है, अल्प प्राण ध्वनियों का ग्रुप जो है, क ख ग, बी में च ज ए अणे, और सी में ता था ना, और डी में है ट ठ ण, ठीक है। तो इसमें अल्प प्राण ध्वनियों का समूह है च ज ण, ठीक है, च ज ण। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता, क्या क्या, रंग, रंग भी होता है वर्ण का अर्थ, जाति भी होता है, किस जाति का है, किस वर्ण का है, और अक्षर भी होता है, वर्ण अक्षर भी होते हैं, ठीक है, वर्णों को मिलाकर बनते हैं तो अक्षर भी होते हैं। तो आकाश जो है, आकाश वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है, क्या नहीं है, आकाश। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं, ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है। अब देखो, कंठे, ए है कंठे, बी है तालव्य, सी है मूर्धन्य और डी है दंत। अब देखो, ट ठ ड ढ ण, ट वर्ग में, ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन आए, कौन से आए, मूर्धन्य आए ना, ट में, ट वर्ग में आएंगे मूर्धन्य। अब क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी की ब ध्वनि है, ब, ब बोल के देखो, सिर्फ क्लियर हो रहा है, ब, तो किससे, दंत है, बी ओष्ठ है, या सी वत्स है, या डी तालव्य है। अब सोचो, बा बोल के देखो, ओष्ठ, ओष्ठ कौन सी है, ये ओष्ठ यानी होठ, होठों से बा, पा, फ, है ना, तो क्या है, ये बा ध्वनि है। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। अब देखो, ए में है ख, बी में है घ, सी में है ज और डी में है झ। तो कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है, ज ध्वनि महाप्राण नहीं है, ज ध्वनि महाप्राण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, कौन से शब्द की वर्तनी अशुद्ध है,
कौन से शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? विश्लेषण, बी है ज्योत्सना, सी है प्रदर्शनी और डी है अनाधिकार। अब देखिए कौन से शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। वर्तनी अशुद्ध है, ये भी सही है, ये सही है, लेकिन देखो ये जो अनाधिकार है ना, अ जमा आ मिलाकर के बड़ा बना दे, लेकिन अनधिकार, अनाधिकार ना होकर के अनधिकार ये बना, ये है अशुद्ध। ठीक है, अनधिकार होता है, इसमें लिखा है अनाधिकार। ठीक है, तो अशुद्ध वर्तनी है अनाधिकार। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से एक अशुद्ध है। कौन सा अशुद्ध है? ए है दैहिक, बी है नौकरी, सी है प्रौढ़ और डी है पौरुष। बी नौकरी। कौन सा है? इनमें से एक अशुद्ध है नौकरी, बी है नौकरी, नौकरी इसमें अशुद्ध है। ठीक है, तो बेटा आज का जो हमारा ये क्लास है हिंदी वर्णमाला वाली, कुछ वैकल्पिक क्वेश्चन थे, मेरे विचार से समझ आए होंगे। कल फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।